तो आप देख रहे हैं आज तक, लगातार आज तक आपको पहुंचा रहा है सबसे तेज सबसे सटीक कवरेज। रिया चक्रवर्ती से पूछताछ लगातार चल रही है। एनसीबी यानी कि नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के दफ्तर में रिया चक्रवर्ती से लगभग 2 घंटे हो चुके हैं, पूछताछ चल रही है पिछले 2 घंटे से। और एनसीबी के 4 से 5 अधिकारी रिया चक्रवर्ती से पूछताछ कर रहे हैं। रिया चक्रवर्ती से पूछताछ खत्म होने के बाद आज सबकी नजर इस बात पर रहेगी, क्या ड्रग्स केस में रिया चक्रवर्ती को गिरफ्तार कर लेगी नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो। क्योंकि रिया चक्रवर्ती के भाई शौविक चक्रवर्ती की गिरफ्तारी इस मामले में पहले ही हो चुकी है, सैमुअल मिरांडा की गिरफ्तारी भी पहले हो चुकी है और दीपेश सावंत को भी गिरफ्तार करके एनसीबी रिमांड पर ले चुकी है अगले 4 दिन के लिए। ऐसे में अब सबकी नजर इस बात पर, क्या रिया चक्रवर्ती आज गिरफ्तार कर ली जाएगी। एनसीबी दफ्तर के बाहर हलचल अचानक बढ़ गई है, वहां पर सुरक्षा के इंतजाम और पुख्ता कर दिए गए हैं। दफ्तर के बाहर बैरिकेडिंग को और सख्त कर दिया गया है। हमारे सहयोगी मुनीश पांडे इस वक्त वहां से हमारे साथ लाइव मौजूद हैं, चित्रा त्रिपाठी भी वहां पर लाइव हैं, हमारे साथ मौसमी सिंह हैं, अरविंद ओझा हैं। लगातार हमारे सभी सहयोगी संवाददाता एक एक अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। सबसे पहले पिछले 2 घंटे से एनसीबी रिया से पूछताछ कर रही है। तस्वीरें आप देख रहे थे, वो तस्वीरें जब रिया चक्रवर्ती पहुंची थी एनसीबी के दफ्तर उस समय की हैं और अब वहां की तस्वीर कुछ हद तक बदल गई है। क्योंकि चित्रा हम आपके पीछे भी देख सकते हैं कि बैरिकेडिंग अब वहां पर लगा दी गई है, अचानक सुरक्षा बढ़ाई गई। ये याद आ गया मुंबई पुलिस को टीवी देखकर कि कोरोना फैला हुआ है, मीडिया के लोगों को रोकना है, दूर दूर करना है, या कुछ और वजह हो सकती है इसकी? सिर्फ अपनी फजीहत से बचने के लिए मुंबई पुलिस की ओर से किया गया है। मैं चाहूंगी हमारे कैमरा पर्सन पवन एक बार फिर से आपको तस्वीरें दिखाएं, क्योंकि बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है उन तस्वीरों से इन तस्वीरों को तुलनात्मक रूप से देखना, कंपेयर करना, जिसमें रिया चक्रवर्ती के साथ धक्का मुक्की होती है। उस समय मुंबई पुलिस यहाँ पर नहीं रहती है, लेकिन अचानक से ही उसके बाद यहाँ पर तादाद बढ़ जाती है। देखिए, सुरक्षा के अभी चाक चौबंद इंतजाम कर दिए गए हैं, यहाँ पर बैरिकेड्स लेकर आए गए। बाद में जब रिया चक्रवर्ती अंदर चली जाती है और उसके बाद यहाँ पर लगातार आप देख पा रहे हैं मुंबई पुलिस के तमाम जवान है, यहाँ पर महिला पुलिसकर्मी भी तैनात हुई हैं। और ऊपर ये जो एक्सचेंज बिल्डिंग है, इसके टॉप फ्लोर पर रिया चक्रवर्ती से लगातार जो पूछताछ है वो की जा रही है नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की ओर से। और फिलहाल अभी ऐसे इंतजाम किए गए हैं कि अगर यहां से रिया चक्रवर्ती को बाहर जाना पड़े तो फिलहाल वो मीडिया कैमरे से दूर ही रहें या उनके साथ धक्का मुक्की ना हो। अभी कम से कम ये व्यवस्था करने में कामयाब रही है मुंबई पुलिस, जैसा कि तस्वीरों में हम देख पा रहे हैं। लेकिन नाकामयाबियों का उसके ऊपर बहुत सारा ठीकरा फूटता है, क्योंकि एनसीबी जिस तरह से पूरे मामले की तफ्तीश कर रही है। अब सवाल यह है कि मुंबई पुलिस ने जब शुरुआती तौर पर इस पूरे मामले को अपने हाथ में लिया था, तो क्या उस समय उसके ध्यान में नहीं था ये मामला ड्रग्स के एंगल से जुड़ा हो सकता है? उसने जांच नहीं की, पहले ही वो मामले को क्लोज करने पर ज्यादा भरोसा कर रही थी। और माना यह जा रहा है कि इसके पीछे एक बहुत बड़ा नेक्सस जो मुंबई में काम करता है उसको तोड़ने की कोशिश एनसीबी की ओर से की जा रही है। क्योंकि एनसीबी के अधिकारियों ने कल ही जब आज तक ने सवाल पूछे, दोनों ने कहा कि इंटर स्टेट और इंटरनेशनल लेवल पर ड्रग के ये तार कैसे जुड़े हुए हैं, इसको हमें जोड़ने की कोशिश होगी और इसके जरिए जो बड़ी मछलियां हैं उनको पकड़ने की कोशिश होगी। तो यहाँ पर इनकी नाकामयाबियों की बात तो हमने कर ली है, लेकिन अब सवाल आ जाता है एनसीबी को लेकर। एनसीबी रिया चक्रवर्ती से कैसे सवाल पूछ रही है? तो देखिए, फिर वही महत्वपूर्ण सवाल, रिया चक्रवर्ती का व्हाट्सएप चैट, जिसने ये साफ साफ कर दिया है कि रिया चक्रवर्ती का ड्रग कनेक्शन कैसा रहा। शौविक चक्रवर्ती अपने खुद छोटे भाई से किस तरह से वो ड्रग की डीलिंग करवाया करती थी, ड्रग्स मंगवाया करती थी। और यहाँ पर मैं आपको फिर से दिखाना चाहूंगी, ये देखिए, लगातार यहाँ पर बैरिकेड्स जो हैं वो ले आए जा रहे हैं ताकि कहीं से भी कोई जगह नहीं मिल पाए। और ये इसके पीछे भी हम आपको दिखाना चाहेंगे। फजीहत से बचने के लिए अब ये कोशिश मुंबई पुलिस की जरूर है, लेकिन फिर सवाल वही है कि रिया चक्रवर्ती को लेकर भी जो जेहन में लोगों के सवाल हैं, जो सवाल पत्रकार उनसे पूछना चाहते हैं, उससे बचाने की एक कोशिश और कवायद क्यों। लेकिन एनसीबी ने 5 जो महत्वपूर्ण सवाल किए हैं। पहला ये कि जो व्हाट्सएप चैट सामने आए हैं उसका सच क्या है। दूसरा सवाल यह कि शौविक चक्रवर्ती से आप किस तरह के ड्रग्स मंगवाया करती थी। तीसरा सवाल यह कि शौविक चक्रवर्ती जिन लोगों से ड्रग्स की खरीदारी करते थे, क्या आप उनको जानती हैं? रिया चक्रवर्ती से यह भी सवाल। चौथा सवाल यह कि क्या सुशांत सिंह राजपूत के परिवार की ओर से ड्रग्स देने के आरोप जैसे लग रहे हैं, यानी कि रिया नहीं सुशांत को ड्रग की लत लगवाई, इसमें कितनी सच्चाई है? क्या सुशांत आपके उनकी जिंदगी में आने के पहले ड्रग लेते थे, या फिर आपकी उनकी जिंदगी में एंट्री यानी कि
2019 अप्रैल के बाद से उन्होंने ड्रग्स लेना शुरू किया। हालांकि इसका जवाब आज तक ने जब उनसे बातचीत की थी, इंटरव्यू किया था, तब उन्होंने जिक्र किया था कि केदारनाथ जब मूवी आई थी सुशांत सिंह राजपूत की, उसी समय उन्होंने ड्रग लेना शुरू कर दिया था। लेकिन अब जिसके ऊपर वो आरोप लगा रही है, वो खुद अपना उन आरोपों का जवाब देने के लिए है नहीं रोहित। ये सारी चीजें आज जब रिया चक्रवर्ती से आमने सामने बैठाकर पूछताछ कर रहे हैं एनसीबी के अधिकारी, तो टटोली जाएंगी, इनकी गहराई तक जाएंगे एनसीबी के अधिकारी, वो सारे सवाल जवाब पूछे जाएंगे और पूछा जाएगा उन व्हाट्सएप चैट्स के बारे में जो लगातार हो रही थी रिया और उनके भाई शौविक के बीच में, जिनसे यह खुलासा हुआ कि इस मामले में ड्रग का भी एक एंगल है। वो सारी चीजें आज रिया चक्रवर्ती से पूछी जाएंगी। अरविंद ओझा बोलिए। जी बिल्कुल, देखिए, और मैं आपको बताऊं रिश्तों को लेकर भी सवाल पूछे जाएंगे, पूछा जाएगा सवाल, क्योंकि मैं आपको बताऊं अभी अभी कुछ देर पहले केपीएस मल्होत्रा जो दिल्ली से आए थे, जिन्होंने ऐसी जांच की कि सभी को चौंका दिया, रिवर्स इन्वेस्टिगेशन की और सीधे इस सर्किल में ड्रग सप्लाई करने वाले 2 ड्रग पैडलर जैद और बासित को गिरफ्तार किया। देखिए, मैं आपको बताता रहता हूं, लेकिन कैमरामैन संजय को कहूंगा कि आपको टॉप एंगल से तस्वीरें जरा दिखाएं, नीचे की तस्वीरें दिखाएं कि देखिए ये एंट्री गेट है और ये देखिए आप अंदाजा लगाइए केस कितना हाई प्रोफाइल हो चुका है। ये गेट है जहां से रिया जो एंट्री की है, यहाँ इस पूरे इलाके की घेरेबंदी कर दी गई है और सुरक्षा व्यवस्था ज्यादा बढ़ा दी गई है। दूसरी चीज मैं आपको बताना चाहता हूं कि अब जब रिया एंट्री की है तो उनकी मेडिकल हिस्ट्री को लेकर सवाल जवाब किया गया है। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम ने रिया से उनकी मेडिकल हिस्ट्री को लेकर सवाल जवाब किया है, साथ ही साथ उनसे पूछा है कि क्या आप ड्रग्स लेती हैं। जैसा मुनीष पांडे ने बताया कि उन्होंने इनकार कर दिया, लेकिन इनकार करने से बात बनेगी नहीं, क्योंकि उनके खुद के भाई शोभित चक्रवर्ती, सुशांत के करीबी और रिया के जानकार सैमुअल मरांडा, उसके अलावा आपको बताऊं दीपेश सावंत, ये वो किरदार है जो रिया के सामने जब बैठाए जाएंगे तो बहुत मुमकिन है कि रिया की बोलती बंद हो जाए, क्योंकि इन तीनों ने गवाही दी है। इसके अलावा व्हाट्सएप चैट है, वो व्हाट्सएप चैट जो ईडी ने दिए थे, उसके अलावा एनसीबी ने खुद मशक्कत की है, डेटा निकाले हैं। ईडी ने रिया चक्रवर्ती का 2 मोबाइल फोन क्लोनिंग किया था, उसके बाद इस तरह के दस्तावेज निकले हैं। तो कई बड़े खुलासे, खासकर ड्रग्स कनेक्शन को लेकर, वो उनसे पूछे जाएंगे। और सबसे बड़ा जहां रिया फंस सकती है नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के सामने जवाब देने में, वो होगा जब उनके भाई को सामने बिठाकर वो व्हाट्सएप चैट जिसका खुलासा आज तक नहीं किया था, जिसमें वो बोल रही थी कि वो दिन में 4 सिगरेट पीता है, उनका भाई कहता है कि वो ड्रग्स अरेंज कर देगा, उस सवाल का जवाब कैसे देंगी ये देखना दिलचस्प होगा। इसके अलावा मैं रोहित बता दूं कि 9 तारीख तक जो एनसीबी की टीम है उसके पास वक्त है। इस दौरान कभी भी रिया चक्रवर्ती की गिरफ्तारी हो सकती है, बहुत मुमकिन है कि आज भी गिरफ्तारी हो जाए, लेकिन इन सबके बीच सख्ती से पूछताछ हो रही है। रिया चक्रवर्ती इसी बिल्डिंग में मौजूद है, अकेले मौजूद है। और आपको बता दूं 3 सेंट्रल एजेंसियां सुशांत के मौत की जांच कर रही हैं, जिसमें ड्रग एंगल की जांच एनसीबी की टीम कर रही है, लेकिन ऐसा नहीं है, तीनों ही एजेंसियां अलग अलग एजेंसी पर लेवल पर जांच कर रही है। ईडी फाइनेंशियल एंगल पर, सीबीआई की टीम मौत आखिर कैसे हुई, क्या ये हत्या है या आत्महत्या है, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो क्या इसमें ड्रग्स का एंगल है, लेकिन तीनों एजेंसी अलग अलग जांच कर रही है, लेकिन सबकी दिशा एक ही है, सबका मकसद एक ही है कि आखिर सुशांत की मौत हुई तो हुई कैसे। और आपको बताऊं, ये देखिए तस्वीरें देखिए, ये केस कितना हाई प्रोफाइल हो चुका है।